जी महाराज जी दंडवत। जय जय श्री राम। जी महाराज जी, आप कुछ बताएं। जी, जी आप कुछ बताएं निर्मोही अखाड़ा के बारे में। निर्मोही अखाड़ा अपने वैष्णव के 3 अखाड़े होते हैं, दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही अखाड़ा। जी उनमें से मैं निर्मोही अखाड़े पंचरावानंदी निर्मोही बैठक चित्रकूट धाम का महंत हूँ। जी आप महंत कब से हैं? मैं महंत 15 अक्टूबर सन 2008 को चित्रकूट राघवप्रयाग बैठक में विजय राघव संस्कार के सामने गुरुदेव जी की आज्ञा से चित्रकूट के सभी संत महंत महामंडलेश्वर अखाड़मल और सत्पुरुषों के समक्ष कंठी चादर दे करके मुझे निर्मोही अखाड़े का महंत नियुक्त किया गया था तथा मेरे साथ अधिकारी के रूप में दीनदयाल दास जी को बनाया गया था। इसके पहले उन्होंने, मेरे गुरुदेव ने 7 अक्टूबर सन 2008 में एक वसीयत भी किया था उप पंजीकृत कार्यालय सतना से। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे जीवन काल के बाद निर्मोही अखाड़े का महंत ओंकार दास और अधिकारी दीनदयाल दास होंगे, और उसी के आधार पर ये कंठी चादर जीवन काल में ही हो गई थी। बस। जी महाराज जी, और कुछ आप बताएंगे निर्मोही अखाड़ा के बारे में हम लोगों को? निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे राघवपुरा घाट में स्थित है। यहाँ पर आज सन 70 से अखंड राम नाम संकीर्तन चल रहा है, साधु सेवा होती है, विद्यार्थियों की शिक्षा विक्षा होती है, एक विद्यालय भी है तथा एक बड़ी गौशाला है जो संचालित है। उसमें कम से कम 150 गायें होती हैं और सबकी सेवाएं होती हैं। और ये विवाद की कुछ विवाद चल रहा है क्या? अब जहाँ संपत्ति होती वहाँ विवाद तो होते हैं। आजकल के यही है, कुछ ढोंगी बाबा जो होते हैं वो चेला बन करके और संपत्ति के लालच में चित्र आश्रमों में रहने लग जाती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान भजन नहीं होता है, केवल संपत्ति हो। तो ऐसे लोभी लालची मुकदमेबाजी करते रहते हैं, जिसको मुकदमे चल रहे हैं और उनको मैं संचालन मैंने काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक महाराज जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा भी उम्र थोड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका एक ट्रस्ट बना दूँ ताकि भविष्य में ये मुकदमेबाजी न हो और साधु परंपरा चालू, अखाड़ी अखाड़ा परंपरा और साधु परंपरा चलती रहे। बस। ठीक महाराज जी, प्रणाम। जैसे